हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ तुला राशि वालों के लिए जून 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। पंचम में शनि है, छठे में राहु है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध है, नवम में शुक्र, बुध और सूर्य है, दशम, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में केतु देवता विराजमान है। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, चर्चा हमारी सबसे पहले सूर्य से शुरू होगी और केतु तक जाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य देव आपके कुंडली के अष्टम भाव में 15 जून तक रहने वाले हैं। 15 जून के बाद यही सूर्य देवता आपके कुंडली के नवम भाव में चले जाएंगे। लाभ के मालिक, एकादश भाव के मालिक सूर्य देवता हैं और बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव देवी और सज्जनों जीवन और मृत्यु का होता है, तो दूसरे तरफ आपके विदेश का भी भाव अष्टम होता है। लाभ का मालिक, आय का मालिक, उपलब्धि की प्राप्ति का मालिक, मनोकामना की पूर्ति का मालिक, बड़े भाई बहन का मालिक, सीनियर्स का मालिक, इन सब का जो स्वामी है वो आकर के 8वें भाव में बैठ गया। कब तक के लिए? तो 15 जून तक के लिए। देवी और सज्जनों, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सूर्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं, सूर्य से फायदा चाहते हैं, तो आपको अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाना होगा। अर्थात अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपको राजस्थान जाना होगा, राजस्थान के रहने वाले हैं तो हरियाणा, हरियाणा के तो अमेरिका, अमेरिका के तो फ्रांस। अपनी जन्म धरती को छोड़ करके वहां से बहुत दूर चले जाना है। तब जाकर के जून के महीने में 15 जून तक ये सूर्य आपको लाभ दे पाएगा, आमदनी में वृद्धि भी करवाएगा। अगर आप सीनियर्स का भी सपोर्ट चाहते हैं तो अपनी जन्म धरती पर में नहीं मिलेगा। 15 जून के बाद अगर आप अपने जगह को, अपने शहर को छोड़ करके बहुत दूर चले गए हैं तो आपको सीनियर्स का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। यही सूर्य 15 जून के बाद जब कुंडली के नवम भाव में आ जाएगा तो इसका क्या अर्थ हुआ? उपलब्धि की प्राप्ति का मालिक चला आया भाग्य के घर में, यानी कि अब आपको भाग्य भरोसे भी 15 जून के बाद काम होने जा रहा है। भाग्य भरोसे भी आपको उपलब्धि की प्राप्ति होगी, भाग्य भरोसे भी आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है बिना परिश्रम के भी आमदनी में वृद्धि हो जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाएगी अपने आप। कैसे? भाग्य भरोसे। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें, कर्म को सबसे पहले रखें, भाग्य को बाद में रखें, क्योंकि भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद चर्चा करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता सप्तम भाव के और द्वितीय भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव के घर में ही बैठे हुए हैं। 7वां भाव में मंगल का अपने राशि में बैठना रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग अर्थात जो लोग जून के महीने में तुला राशि के हैं, जन्म कुंडली में भी ऐसा योग है, पुलिस, सेना, फौज, मिलिट्री, डॉक्टर, सरकार से संबंधित कार्य, जमीन से संबंधित काम, बिजली से संबंधित काम, अग्नि तत्व से संबंधित किसी भी प्रकार का काम, इन सब से संबंधित अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, आपने कोई एग्जाम दे रखा है, आपके मन में पुलिस में जाने की इच्छा है, सेना में, फौज में, मेडिकल का एग्जाम दे रखा है, अगर जन्म कुंडली में भी थोड़ा सा भी योग है तो ये मंगल इस महीने में आपके सपोर्ट में है, आपको इन सब क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। देवी और सज्जनों, दूसरे भाव का मालिक चला आया सप्तम भाव में, यानी कि आपका परिवार जो है सो चला आया आपके जीवन साथी के कंट्रोल में। इस समय में आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उनका आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत
अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि बैंक बैलेंस चला या जीवन साथी के कंट्रोल में, यानी कि जीवन साथी के सपोर्ट से, जीवन साथी के विचार से, जीवन साथी के साथ राय विचार करके अगर आप काम करते हैं तो ये जो बैंक बैलेंस यहाँ आ गया है ये बढ़ जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, अपने आप बढ़ने लगेगा। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देवता 14 जून तक कुंडली के अष्टम भाव में और उसके बाद कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। और कुंडली के अष्टम भाव में बुध का बैठने का अर्थ है कि आपके 12वें और भाग्य को भी ले आया अष्टम भाव में। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर आप भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं बुध के तरफ से तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अपने शहर को छोड़ करके दूर जाना पड़ेगा, आपको कहीं देश विदेश का चक्कर लगाना पड़ेगा, अपने राज्य को कम से कम छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, तभी बुध आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे, तभी आपको उससे लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर आप अपनी जन्म धरती पर बैठे रहेंगे तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा 14 जून तक बुध के कारण। 14 जून के बाद जब ये बुध कुंडली के नवम भाव में भाग्य के घर में आ जाएंगे, अपने ही घर में, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अपने घर में, भाग्य के घर में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। 14 जून के बाद पूरे महीने यहीं रहेंगे, भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना अपने आप काम होता चला जाएगा। और सूर्य के साथ बुध है, बुधादित्य नामक राजयोग भी यहाँ पर में बन गया, अर्थात मूल रूप से भाग्य का सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर से कहता हूं, कर्म पर ज्यादा भरोसा करें। देवी और सज्जनों, बुध के बाद गुरु की बात करेंगे। देव गुरु बृहस्पति भी कुंडली के अष्टम भाव में ही आपके लिए विराजमान है और देव गुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे और छठे भाव के मालिक होकर के अष्टम में चले गए, यानी कि आपका पराक्रम आ गया अष्टम में, विदेश में। यानी कि पराक्रम का पूर्ण इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब आप अपने शहर को छोड़ेंगे, जब आप अपने घर को छोड़ेंगे, जब आप अपने देश को छोड़ेंगे, तभी आपके पराक्रम का पूरा इस्तेमाल हो पाएगा। देव गुरु बृहस्पति आपको लाभ दे पाएंगे। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र देवता 12 जून तक कुंडली के छठे भाव में, 12 जून तक कुंडली के अष्टम भाव में, 12 जून के बाद कुंडली के नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और प्रथम भाव के मालिक हैं। यानी कि ऐसे जितने भी लोग हैं तुला राशि तुला लग्न के, जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, जिनके मन में ये भाव है कि मैं विदेश जाऊं, वो बहुत समय से प्रयास कर रहे, नहीं जा पा रहे, उन सब को इस महीने में पूरा प्रयास कर लेना चाहिए। 12 तारीख तक पूरा अपना कोशिश कर लेना चाहिए, क्योंकि गोचर का सपोर्ट आपको विदेश भेजने के लिए मिल रहा है। गुरु भी दे रहा है, बुध भी दे रहा है, सूर्य भी दे रहा है और शुक्र तो चाह रहा है कि आप विदेश चले ही जाओ। 12 जून के बाद ये शुक्र कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, भाग्य के घर में। आपको खुद को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया, यानी कि आपको खुद को उठा करके धर्म के घर में डाल दिया, आपको खुद को उठा करके ससुराल के घर में डाल दिया। अब आपको इस समय में ससुराल से भी कुछ लाभ मिलेगा, भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, धर्म का पालन भी करने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, मालिक है चौथे भाव का और पंचम भाव का, और बैठा हुआ है पंचम में। यानी कि संतान के सपोर्ट से, आपके अपनी विद्या बुद्धि के सपोर्ट से इस महीने में आपके कुछ जमीन मकान गाड़ी इन सब के विशेष सुख प्राप्ति का आपको योग बन रहा है। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में है और इसका मालिक गुरु भी बैठा हुआ है अष्टम में। तो राहु इस समय में आपको कुछ परेशान करेगा, जैसे कि इस महीने में आप अनुभव करेंगे कि आपके दुश्मन अपना कद बड़ा करते चले जाएंगे और आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके दुश्मन आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी आपको इस महीने में परेशान करेगी। केतु बैठा हुआ है कुंडली के 12वें भाव में, विदेश में, बुध के घर में, और बुध बैठा हुआ है नवम और अष्टम में। तो अगर आप अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश में हैं, तो ये केतु आपको सपोर्ट करेगा, विदेश से अच्छा खासा धन लाभ का योग भी आपको बना देगा। तो देवी और सज्जनों, बहुत ही संक्षिप्त में हमने सूर्य से लेकर के केतु तक की कहानी आपको बता दी कि कैसा रहेगा जून का महीना। अगर आप पर्सनली मुझसे जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, बाय गारंटी कि मैं जो एक एक शब्द कहूंगा वो आपके ऊपर में लागू होगा, अगर ऐसी जानकारी चाहते हैं तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना होगा, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। आप चाहे तो मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेंगे बात करते वक्त,
अथवा वीडियो ले लेंगे, रीजन में ले लेंगे, जैसे इच्छा होगी आप ले लेंगे, बाइक गारंटी जानकारी दूंगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।